हेलो बच्चों, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग जो 9th क्लास में पढ़े थे, पहले एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि इन सारे पॉइंट्स को एक्सिस पर लोकेट करना है, दिखाना है कि ये सारे पॉइंट को अगर एक्सिस पे दिखाएं तो कहाँ होंगे वो। इससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं, जैसे मान लो कि ये एक नंबर लाइन है। ठीक है, ये नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में यहाँ 0 हो जाएगा, ये 1 2 आगे होता जाएगा, इधर -1 और -2 आगे नंबर्स आएंगे। ठीक, इसी तरह से एक नंबर लाइन ये है, इसको भी 0, ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल, यानी ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऊपर वाला साइड 1 2 3 एट्सेट्रा, और नीचे वाला साइड -1 -2 -3 एट्सेट्रा। अगर इन दोनों को, यानी जो क्षैतिज है और जो ऊर्ध्वाधर है, जो हॉरिजेंटल है और जो वर्टिकल है, इन दोनों को, ये ऐसे ऐसे है, इन दोनों को एक साथ एक के ऊपर कर दिया जाए। एक के ऊपर एक का मतलब इसका 0 और इसका 0 एक साथ मिलाते हुए इन दोनों लाइन को एक साथ कर दिया जाए, तो क्या बन जाएगा। देखो, ये है हमारा, और इसको कहा जाए एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। तो अगर हम इसको कहें एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, तो यहाँ पर ये नंबर लाइन बनाते हैं 0 1 2 3 4, आगे और भी नंबर्स हो सकते हैं, और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, इधर -1 -2 -3। ठीक है, अब ये तो एक्स एक्सिस हो गया। अब इसके ऊपर इसके 0 और इसके 0 को एक साथ मिलाते हुए वाई एक्सिस बना दें, तो ये 0, इसका भी 0 यहीं पर आ गया, तो ऊपर क्या आएगा 1 2 3 4 एट्सेट्रा, और -1 -2 -3 -4 एट्सेट्रा। आई बात समझ में? अब इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब हम लोग को मान लीजिए कि इसको बताना है, एक्स डैश है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये हो गया आपका एक्स। ठीक है, अब हमको इन सारे पॉइंट्स को लोकेट करना है। तो ध्यान से देखना, जो हम लोग हॉरिजेंटल खींचे थे, इसमें ये x इसको बनाए, तो इसका मतलब इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे वो x को डिनोट करेंगे, यानी 1 होगा तो ये भी x 1 को डिनोट करेगा, 1 जो है x को डिनोट करेगा, यहाँ 2 3 ये सब x को बताएंगे, इधर -1 -2 -3 सारे x को बताएंगे। और जो ऐसे ऊपर ये वाला किए थे, इसमें 1 2 3 जो भी है वो y को बताएगा, -1 -2 जो भी है वो सब y को बताएगा, क्योंकि ये y एक्सिस हम लोग लिखे हैं। आई बात समझ में? तो पूरे x पर y कहीं नहीं है क्योंकि ये एक लाइन है, और पूरे y पर x कहीं नहीं क्योंकि ये y है, तो इसके सारे पॉइंट्स y को बताएंगे, इसके सारे पॉइंट्स क्या होंगे, x को बताएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखिए इसको निर्देशित करते हैं इसमें, जैसे 2 और 3। अब इसमें जो भी, जैसे अब मान लो ये 4 कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक, जैसे हम लोग जानते हैं ये निर्देशांक है, ये अक्ष है एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब इस चतुर्थांश में देखिए, ये x का ये पॉजिटिव साइड है और ये y का पॉजिटिव साइड है, यानी यहाँ पर x पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव साइन वाला होता है। ठीक है, इधर x निगेटिव, ये 0 है, इसके इधर निगेटिव, और y क्या है ऊपर पॉजिटिव। देखो, x इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, y इधर पॉजिटिव होता है और इधर निगेटिव होता है। ठीक है, तो अब ये x क्या है यहाँ पे निगेटिव और y क्या है पॉजिटिव, यानी x निगेटिव और y पॉजिटिव। पहले x को लिखते हैं
फिर बाद में y को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो तृतीय चतुर्थांश है ये किससे बना है, x का निगेटिव और y का भी निगेटिव, तो x का निगेटिव माइनस और y का निगेटिव माइनस, ठीक है। और चतुर्थांश जो है वो बना है x के पॉजिटिव से और y के निगेटिव से, तो x का पॉजिटिव यहाँ हो जाएगा और ये हो जाएगा y का निगेटिव। ये सब 9th क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक। अब इसको देख करके ही हम बता सकते हैं कि ये सब कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, किस चतुर्थांश में होंगे। तो देखो 2 3 ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, जब दोनों पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो ये किस चतुर्थांश में आएगा, प्रथम में आएगा। यहाँ पे x निगेटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव, यानी किस चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। x पॉजिटिव y निगेटिव, x पॉजिटिव y निगेटिव, यानी किस चतुर्थांश में आएगा, ये चतुर्थांश में। और ये 0 0 है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो हम इसको कहेंगे प्रथम चतुर्थांश में आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पे x निगेटिव y निगेटिव, ये दोनों निगेटिव, माइनस और माइनस, तो ये किस चतुर्थांश में आएगा, तृतीय चतुर्थांश में। x 0 x पॉजिटिव, केवल साइन देखना है इसमें, x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, यानी ये किस चतुर्थांश में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में। x निगेटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव, द्वितीय चतुर्थांश में। x पॉजिटिव y निगेटिव, x पॉजिटिव y निगेटिव, चतुर्थांश में। x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, प्रथम चतुर्थांश में। तो इसका साइन देख करके हम बता सकते हैं कि ये किस किस चतुर्थांश में होगा। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर हमको लोकेट करना हो तो देखिए क्या करेंगे। 2 3 x इजी, पहला वाला किसको बताता है, x को, और दूसरा वाला किसको बताता है, y को। मतलब पहला वाला x का सारा x के पॉइंट्स को बताएगा और दूसरा वाला y के पॉइंट्स को बताएगा। तो यानी 2 3 का मतलब x इज इक्वल टू 2 ले लेंगे और y इज इक्वल टू 3, जहां पर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, जहां पर ये दोनों कट करेंगे ये पॉइंट हो जाएगा 2 और 2 3। आई बात समझ में। उसके बाद क्या है, -3 और 1, x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू +1, यानी कि जब यहाँ -3 है तो इससे y के पैरेलल लाइन खींचो, 1 है तो इससे x के पैरेलल लाइन खींचो, दोनों जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या है, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +1 और y इज इक्वल टू -2, यानी इसको और इसको मिला देंगे, जहां ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -2। आई बात समझ में। नेक्स्ट 0 0 0 0 हमें पता है, ये हम देखे हैं कि इस x का भी 0 और y का 0 दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट किए हैं, तो इस पॉइंट का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 और 0, क्योंकि यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है, ठीक है। अब नेक्स्ट -1 और -1, यानी x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1, यानी यहाँ पे ये दोनों जहाँ कट करेंगे एक दूसरे को, ये -1 है और ये भी -1 है, ये दोनों जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे ये पॉइंट हो जाएगा x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1। फिर क्या है 0 2, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। अब देखो x इज इक्वल टू 0, कहाँ पर x 0 होगा, तो पूरे y एक्सिस पर x हमेशा 0 होता है और पूरे x एक्सिस पर पूरे y एक्सिस पर हमेशा x 0 होता है और पूरे x एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है। मतलब ये है कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन किसी हर पॉइंट्स पे y नहीं है, y 0 है, और y पे जितने भी पॉइंट्स हैं इस पे x 0 हमेशा है। जैसे अब क्या कहा है यहाँ पे 2 0 और 2, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 देखिए, और इस पॉइंट पर हम y एक्सिस है इसलिए इस पर x नहीं होगा यानी 0 होगा, तो ये पॉइंट ही कहलाएगा 0, क्योंकि x यहाँ नहीं है और y इज इक्वल टू 2,
ठीक इसी तरह से -3 और 0, x इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 0, पूरे x एक्सिस पे y 0 होता है, यानी x इज इक्वल टू -3 हम लोग देख लेंगे और यही वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, यही पॉइंट हो जाएगा आपका -3 और 0। इसी तरह से x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 पूरे y एक्सिस पर और y इज इक्वल टू क्या है, -4, तो y इज इक्वल टू -4 देखिए, और यहाँ पर x चूंकि y एक्सिस पे 0 होता है इसलिए 0 और -4, ठीक है। और 2 और 0, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 देखा जाए और x इज इक्वल टू 2 पे y इज इस एक्सिस पे y हमेशा 0 होगा। आई बात समझ में, यानी कि x एक्सिस पर जो भी पॉइंट लेंगे, अगर मान लीजिए हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है तो हम ये बताएंगे कि इसका कोऑर्डिनेट है -4 और यहाँ पर चूंकि ये x एक्सिस है ये y 0 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये हो गया हम लोग का एक बार रिमाइंड 9th क्लास का कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कहाँ कहाँ पे होंगे और किस चतुर्थांश में क्या क्या साइन होता है, ये चीज़ हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब हम लोग इस अगले अपने 10th क्लास में आते हैं, ठीक है। अब देखिए ये है एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये है y एक्सिस। मान लो यहाँ पे कोई एक पॉइंट हम लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं x और y। इसका मतलब है कि इस पॉइंट से x एक्सिस पर अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो ये वाला जो पॉइंट होगा और ये है मूल बिंदु, यहाँ से इसकी दूरी x हो जाएगी और ये जो y है यहाँ से इस पर अगर हम y एक्सिस पर लंब डालें तो ये जो दूरी है ये वाली, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। x जो है इस बिंदु से x एक्सिस पर लंब डालने पे जो ये दूरी होती है वो x हो जाती है और y इस बिंदु से y एक्सिस पे लंब डालने पे ये दूरी हो जाती है। कहने का मतलब अगर हम इसको इस तरीके से कहें कि ये दूरी x है यहाँ से यहाँ तक और ये दूरी y है यहाँ से यहाँ तक, मान लो, है ना, यहाँ तक, तो इन दोनों का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x को y एक्सिस के पैरेलल, y को x एक्सिस के पैरेलल मिला देंगे और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x और y क्या हो जाएगा, y। यही चीज़ है इसका उल्टा। अभी हम लोग इसको बता किए हैं, जैसे 2 और 3 है तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 पे यहाँ किए थे, उसी तरह से ये x y इस तरह से अगर x y लेते हैं तो यही हो जाएगा। और इसका अपोजिट अगर हम लोग कहें तो अगर ये x y करते हैं तो x का मतलब x अक्ष पे दूरी, y का मतलब y अक्ष पे दूरी। आई बात समझ में। अच्छा, अब अगर मान लो बाय द वे ऐसा रहे कि -x और -y, तो -x -y मान लो कहीं यहाँ पे आ जाए तो ये -x और ये क्या है -y। अब इस पॉइंट से y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो, यानी इस पॉइंट से x अक्ष की दूरी कितनी हो जाएगी, -x, और इस पॉइंट से y अक्ष पे दूरी कितनी हो जाएगी, -y। और जितनी भी दूरियां हम लोग लेते हैं वो सारी दूरी मूल बिंदु से लेते हैं, मूल बिंदु यानी ओरिजिन से लेते हैं, 0 0 से ही लेते हैं सारी दूरियों को, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो कि हमारे पास इस चतुर्थांश में जो है हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। अगर एक चीज़ हम लोग कहा जाए, जैसे कि कहा जाए कि एक क्या नाम है, ऐसे इसको समझो, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। अगर मान लो ऐसा कहते हैं कि किसी बिंदु से पूरब की ओर 10 मीटर ऊंचा पेड़ है, किसी बिंदु से
किसी बिंदु से मान लो कि 5 मीटर की दूरी पर, या इस तरीके से इसको कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर एक वृक्ष है और उस वृक्ष की लंबाई 10 मीटर है, तो इस वृक्ष की ऊंचाई से इस बिंदु की दूरी ज्ञात की, इस बिंदु से वृक्ष की ऊंचा पॉइंट की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लो ये डिस्टेंस निकालना हो, तो ये तो हम लोग को पता है कि ये एक्सिस हो जाएगा, सॉरी अगर इसको एक्सिस पे किया जाए तो ये एक्सिस हो जाएगा, यानी इस डायरेक्शन इधर हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो इसका डिस्टेंस निकालना हो तो हम लोग इसमें पाइथागोरस लगा देंगे, लेकिन ये कंडीशन तो सिर्फ तब के लिए है जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाता तो हम लोग दूरी नहीं निकाल पाते हैं। अब अगर मान लो हमें दो पॉइंट्स हैं इस तरीके से जिसमें कोई एंगल, जैसे मान लो कि ये एक्सिस है और यहां पर एक पॉइंट है x1 y1 और यहां पर दूसरा पॉइंट है x2 और y2। अब ध्यान से सुनना, x1 का मतलब इस बिंदु से x, यहां पर दूरी कितनी हो जाएगी x1। सारी दूरियां हम लोग मूल बिंदु से नापते हैं, यहां से अगर हम लोग लेते हैं तो ये क्या है x2, यानी मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी ये x2। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग यहां देखें तो ये दूरी क्या हो जाएगी y1, और अगर यहां से लेते हैं तो ये दूरी क्या हो जाएगी y2। जो भी डिस्टेंस लेंगे वो ओरिजिन से ही लेंगे, ओरिजिन से ही y एक्सिस पर लेंगे और ओरिजिन से ही x एक्सिस पर लेंगे, ठीक। अगर हमको निकालना है इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो क्या करेंगे, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए इस पॉइंट से यहां से एक x एक्सिस के पैरेलल और ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच देंगे, ठीक। अब अगर ये दूरी और ये दूरी हमको पता चल जाए तो पाइथागोरस हम लोग लगा सकते हैं। मान लीजिए कि ये है पॉइंट P, ये है Q और ये है R, हमको PQ निकालना है। तो अगर हमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो अगर ये लंबाई और ये लंबाई पता हो तो हम लोग निकाल लेंगे। अब ये लंबाई कैसे पता होगी, ये लंबाई देखो, ये पूरी दूरी है x2 और इतनी दूरी है x1, तो ये वाली दूरी हो जाएगी आपकी, ये वाली दूरी हो जाएगी पूरे x2 में से अगर ये x1 घटा दोगे तो ये बचेगा, यानी x2 माइनस x1। और चूंकि ये इसके पैरेलल है इसलिए x2 माइनस x1 ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो यहां से आ जा, ये वाला डिस्टेंस चूंकि ये इसके पैरेलल है इसलिए यही वाला डिस्टेंस हो जाएगा। और ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, पूरे y2 में से अगर ये y1 माइनस कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो y2 में से y1 माइनस कर दें, यानी कि ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा y2 माइनस y1। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं इसको y2 माइनस y1। आई बात समझ में। अब ये हो गया हमारा PQ, PQ हमको निकालना है, और PR हो गया x2 माइनस x1 और QR हो गया y2 माइनस y1। अब जैसे हम लोग को उसमें बताया था कि इस यहाँ से दक्षिण पूरब दिशा में है डायरेक्शन, तब जाकर के पेड़ था, तब हम लोग उसकी लंबाई ऐसे यहाँ से दूरी निकाल पाते। लेकिन अगर इसमें तो दिशा बताया था, इसमें अगर दिशा नहीं पता हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी दो पॉइंट्स दिए, और उसमें राइट एंगल ट्रायंगल बन गया था, तो इसमें भी जो भी पॉइंट दिए होंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि उन पॉइंट से पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लें और पाइथागोरस का प्रमेय लगा दें, ठीक है। ये सिर्फ फार्मूला प्रूव करने के लिए, फार्मूला जब आ जाएगा उसका डायरेक्ट आप वैल्यूज में रख सकते हैं। तो अब देखो हम लोग क्या निकालेंगे, अब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बना, क्योंकि इसके पैरेलल ये खींचे हैं और इसके पैरेलल ये खींचे हैं, और चूंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा बाय ज्योमेट्री, आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। अब हम लोग इसमें पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकते हैं। क्या लगाएं, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PQ स्क्वायर
इज इक्वल टू पी आर कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर पी क्यू के बीच की दूरी को हम लोग मान लें d, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये जान लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप x2 माइनस x1 ही कीजिए, आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, ठीक है। इसको x1 y1, इसको x2 y2 माने हैं, अगर हम लोग इसको x2 y2, इसको x1 y1 मानते हैं तो इसका उल्टा हो जाता। तो चाहे आप इसको x2 माइनस x1 कीजिए या x1 माइनस x2 कीजिए, फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस फार्मूला, और इस एक्सरसाइज में आपकी ये फार्मूला ही यूज हुआ है, ठीक है। अब हम लोग 2-4 एग्जाम्पल्स इसके लगा लेते हैं। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है, मान लो कोई भी एक क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं, जैसे कि दिया है 3 पॉइंट्स हैं, मान लो 17 और -1 है। मान लो एक पॉइंट है 17 और दूसरा पॉइंट है -1 और -1। मान लो एक, इसको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार इसको एक्सिस पर बताएं तभी करें। वैसे तो अगर एक्सिस पर बनाएं हम लोग तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 7, तो कहीं यहाँ होगा 1 और 7, और x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर एक पॉइंट होगा -1 और -1। तो इनके बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार ग्राफ पे बनाएं, आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। मान लीजिए ये x1, इसको मान लो y1, और इसको मान लो x2, और इसको मान लो y2, यानी x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 7, x2 इज इक्वल टू -1, y2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। और फार्मूला हम लोग को इसका इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 कितना है -1 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -1 माइनस y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर, या d इज इक्वल टू -1 और -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर, या हम लोग लिख सकते हैं d इज इक्वल टू अंडर रूट, चूँकि माइनस है स्क्वायर में है तो ये क्या हो जाएगा +4 और +64, या d इज इक्वल टू अंडर रूट 68, ठीक है। अब आप लोग इसको कर सकते हैं, 68 का फैक्टर कर लीजिए, 4 × 17 अंडर रूट 4 × 17, तो d इज इक्वल टू 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा और 17 का नहीं निकल पाएगा, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। अब हम लोग, आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब अगले एग्जाम्पल्स हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों तक नहीं पहुंच पाए, जिनको नहीं पता हो, उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।